पार्टी का हो, आप मोदी जी के नाम पे गालियां दे दीजिए, अपना गला फाड़ना शुरू कर दीजिए और आप हीरो बन गए। क्यों डरता है मोदी से, मोदी तो पीएम है हमारा। कुछ दिन पहले जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, आपको मैं बता दूं, वहाँ पर यही मेंशन किया गया, तू मोदी मोदी क्यों करता है, मोदी पे क्यों मरता है। इसी में हमारे साथ एक लीडर आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है राइजिंग चिनाब न्यूज़ में। एक आम आदमी पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर ने एक वर्ड मेंशन किया था और उन्होंने ये बोला था कि तू मोदी मोदी क्यों करता है, तू मोदी पे तू क्यों मरता है। तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा? अर्शद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहता हूँ। तू मोदी मोदी करता है, तू मोदी से क्यों डरता है। एक बात ज़रा बतला दे, तू मोदी से क्यों इतना डरता है। क्यों डरता है मोदी से, मोदी तो पीएम है हमारा। वो सबको गले लगाता है, तू फिर भी उससे डरता है। अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए भाई साहब, एक सिंपल सी बात है। अगर कोई नया नया पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में नया नया इंसान कदम रखता है तो वो अपनी पब्लिसिटी चाहता है, और ये एक सिंपली चीप पब्लिसिटी स्टंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस वायरल हो, लोग आपकी जय जयकार करें, बस मोदी जी को गाली दे दीजिए। ये एक ट्रेंड बन चुका है, चाहे वो किसी भी विरोधी पार्टी का हो। आप मोदी जी के नाम पे गालियां दे दीजिए, अपना गला फाड़ना शुरू कर दीजिए और आप हीरो बन गए। लेकिन वो हीरो आप सिर्फ, जो आपकी मेंटेलिटी वाले लोग हैं, वो आप सिर्फ उनके लिए बन रहे हैं। ओवरऑल आप पूरे देश का सिनेरियो देखेंगे तो आज की डेट में हमें शायद सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। वैसे आपने कहा आम आदमी पार्टी, तो उनका तो दफ्तर भी क्लोज़ हो चुका है जम्मू से। 6 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया और धीरे धीरे ये एक बुलबुले की तरह उभरे थे और बुलबुले की तरह ही ये नष्ट होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? अगर आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, आप जनता के काम कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए और शिष्टाचार देखिए। इनकी वर्ड्स देखिए। आज तक मैंने इनके जितने वर्ड्स देखे, जितने वीडियोस देखे हैं, शुरू में हमें लगा था कि ये हाँ कुछ करने वाला है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक फेसबुक योद्धा बन के रह गए। डेली लाइव आना, गालियां देना, अपशब्द इस्तेमाल करना, ये क्या दिखाता है? आपकी एजुकेशन। अब हम बात करेंगे, लोग कहते हैं कि जी बड़ा एजुकेटेड है। एजुकेटेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास इतनी डिग्रियां हैं और आप वेल एजुकेटेड हो गए। जब आपके पास सेंस ऑफ टॉकिंग नहीं है, बेशक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी, और देश के ऐसे सम्मानित गण के ऊपर, प्रधानमंत्री एलजी महोदय के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करना, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही है। बाकी जहाँ अब मैं बताता हूँ, मैं मोदी मोदी करता हूँ, मैं मोदी पे क्यों मरता हूँ। अब मैं बताता हूँ तेरे को मोदी पे क्यों मरता हूँ। आज की डेट में हमारा भारत, हमारा देश किस मकाम पे है, शायद बताने की जरूरत नहीं है। और बस एक तो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं और दूसरा हिंदू मुसलमान, और कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं जी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। आप मुझे ये बता दिए, जम्मू के अंदर 2 जगह पे कार पार्किंग बनी जेडीए के थ्रू, कितनी सुविधाएं हुई। वो जो 2 जगह पे पार्किंग, बस स्टैंड के अंदर और एलजी हाउस के नीचे, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था, और उस मार्केट को जब वहाँ से हटाया गया, किसी ने आह तक नहीं की। क्यों? डेवलपमेंट वर्क है, करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको अच्छे फ्लाईओवर चाहिए, आपको अच्छी पार्किंग चाहिए। कहाँ बनाओगे? जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। पार्किंग बनानी थी, जेडीए ने काम किया, उनको हटाया, रिहेबिलिटेट किया, उनको कंपनसेशन मिला। और इसी तर्ज पे जो डेवलपमेंट, दरअसल क्या है, दरअसल इन लोगों से वो डेवलपमेंट देखी नहीं जा रही है। अब हम करें क्या? हिंदू मुसलमान कर रहा है। और रिसेंट इंसिडेंट जो टर्की में भूकंप हुआ है, 1 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ने आपात बैठक बुलाई, और उस आपात बैठक के अंदर, टर्की के अंदर, अगले 24 आवर्स के अंदर टर्की में हमारी हेल्प पहुंच गई। और ये करारा तमाचा है। अगर हम इन्हें नेता मानते, ये फेसबुक पे आते, जैसे डेली लाइव आते हैं, इन्होंने धन्यवाद करना चाहिए था मोदी जी का कि हाँ जी, मोदी जी ने। अब टर्की में कोई आरएसएस वाला नहीं है, टर्की में कोई भाजपा वाला नहीं है, टर्की में कोई हिंदू नहीं है। क्यों भेजा भाई मोदी जी ने वहाँ पे? आप बताइए क्यों भेजा मोदी जी ने? क्योंकि ह्यूमैनिटी है। उन्होंने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की। अभी जो रिसेंटली जो पसमानदा मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे किसी, हमारे एक एमपी साहब
गुज्जर बकवाल कम्युनिटी के जाके दिल्ली में बैठ गए, क्यों बैठाया उन्होंने? किसी हिंदू को बैठा देना। रोकना चाहूँगा, उन्होंने तो ये बात भी बोली थी कि अगर कोई अपोजिट पार्टी जो है कुछ बयान देती है तो उनको जो है तुरंत FIR गिरफ्तार किया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बयान देता है तो उनके लिए कोई कानून नहीं। तो उसमें क्या कहना है? आप हमें बताइए किसने गलत बयानबाजी की? उनका एक साथी है, उन्हीं की तरफ पे चलता मेराज मलिक। उनको भी मैं सोच रहा था वो बहुत अच्छे लीडर साबित हो सकते थे, लेकिन इन लोगों ने आम आदमी पार्टी में घुस के अपनी मट्टी पलीद कर दी। अब आप मुझे बताइए, जम्मू में जाके उन्होंने ऐसे ऐसे अपशब्द हमारे LG महोदय के लिए कहा, हमारे सरकार के लिए कहा, क्या ये कोई बर्दाश्त करेगा? और यही मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का एक आधा वीडियो दिखाइए मेरे को जहाँ पे उन्होंने कोई अपशब्द एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, ये सरकार तो आपकी है ना, आप क्यों करोगे सरकार के खिलाफ? नहीं, सरकार हमारी कहाँ है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सेंटर में है ना। सेंटर में है ना, सेंटर में है ना। तो ये तो सवाल आपके ऊपर ही आ गया। आपने कहा कि भाजपा का कोई नेता, आप ही कह रहे हैं कि भाजपा का नेता अपशब्द नहीं, ये मेरा ये कहेंगे? यहाँ पे मैं बोलूँगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये उस DDC मेंबर का कहना है कि अगर कोई और ये कुछ बयान देता है तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। अगर अपोजिट पार्टी का कोई बयान देता है तो उनके लिए FIR जल्दी होती है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यही कहा ना, ये सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं। आज तक मुझे आप एक वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पे सरकार के, प्रशासन के या किसी देश के सम्मानित व्यक्ति के लिए कोई भी गलत अपशब्द का इस्तेमाल हो। आप जाके सीधे सरेआम भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे और सरकार के लिए ऐसे ऐसे शब्द करें और सरकारी काम में रुकावटें पैदा करेंगे, और आपने पत्थरबाजी के लिए वहाँ पर उस्काया था लोगों को। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप बताइए किस भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने पत्थरबाजी के लिए कहा? तो उन्हें सजा तो मिलेगी ना भाई। इनका एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है। मोदी को गाली दीजिए, हिंदू मुसलमान कीजिए। मैंने कहा ना, कोई करारा तमाचा था जो टर्की के लिए मोदी जी ने हेल्प भेजी, और वहीं पे मैं कहूँगा पाकिस्तान की हेल्प टर्की ने नकार दी। वो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा? उनके लिए तो खुद के लाले पड़े हुए। और आज की डेट में पाकिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि काश हम हिंदुस्तान के साथ होते, काश हम भारत के साथ। उनको तरक्की भारत की दिख रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड लीडर्स बनते हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आपका वजूद जो DDC का बना हुआ है, मोदी जी के कारण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। पंचायत राज एक्ट का 3 टियर सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ, तब आपको DDC की पहचान मिली। क्या आपने एक बार भी इस चीज़ का धन्यवाद किया? कांग्रेस के टाइम पे भी काफ़ी सिफारिशें की गई थी अमेंडमेंट लाने की, 3 टियर सिस्टम लाने की, नहीं हुई, और ये करके दिखा दिया। मैं सिंपल एक एग्जांपल बता दूं, 72 PRIs मेरी दक्षिण से है, 73 BDC एंड 74 DDC। आज की डेट में कितने नेता हैं हमारे? कोई भी उभर के आ सकता है, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा ऊपर। मोनोपोली खत्म होगी भाई साहब। परदादा राज। कल मैं कांग्रेस के एक लीडर का देख रहा था इंटरव्यू यहाँ पे किश्तवाड़ के अंदर, आज तक तो कभी दिखे ही नहीं। और आज वो राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, भैया आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, बिस्तरा गोल कर दीजिए अभी। और बाकी जो 2-4 पार्टियां बची हुई है जो लखनपुर से ज़्यादा आगे, उनकी कोई आइडेंटिटी है नहीं। और फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा ये मैसेज है तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरादरी जितने हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, बहुत अच्छा भाईचारा है। ऐसे दोगले लोगों की बातों में मत आइए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। हाँ, जो देश की प्रगति चाहता है, जो देश की तरक्की चाहता है, जो देश की उन्नति चाहता है, वो तो मोदी करेगा भाई। हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर